हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो खुशखबरी की बात है, एयरफोर्स XY मेडिकल असिस्टेंट सबकी वैकेंसी आपकी आ गई। 01/2027 वाले बैच की हम बात कर रहे हैं, जिसका फॉर्म 12 जनवरी से भरा जाएगा 1 फरवरी तक। सभी बच्चे फॉर्म भर लेंगे जो भी एलिजिबल हैं, योग्य हैं। इस वीडियो के हम लोग डेडिकेटेड बात करने वाले हैं एयरफोर्स XY 01/2027 को लेकर क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या अपडेट है, क्या क्या चीज़ें चेंजेस है, जिसके अंदर हम बात करेंगे टारगेटेड। एक तो पोस्ट कौन कौन सी होती है, मतलब आपको काम क्या करना होता है, सबसे पहले ये हमें जानना होता है। एज आपका क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी एज के सिवा यानी आयु के सिवा क्या क्या हो सकती है, सैलरी कितनी मिलेगी और एग्जाम आपका कैसे होता है। ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग वैकेंसी को लेकर आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। इन दोनों वैकेंसी के लिए X और Y दोनों के लिए पहली चीज, आप सभी लोग 12वीं पास होने चाहिए, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये दोनों के लिए, ठीक है। लड़का हो लड़की हो, सबके लिए वैकेंसी है, जेंडर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। बात करेंगे यहाँ पे 12वीं पास आपका होना जरूरी है। 12वीं पास किससे हैं आप ये देखिए। अगर आप PCM से हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी है, अगर आप PCM से नहीं हैं तो आपके लिए ये है। अच्छा, PCM वाले इसको नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते। आप सिंपल भाषा में समझेंगे, अगर आप 12वीं पास है PCM से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेन सब्जेक्ट, ऑप्शनल की बात नहीं कर रहे हैं, तो मेन सब्जेक्ट अगर आपका PCM है तो आप ये भी फॉर्म भर सकते हैं, ये भी फॉर्म भर सकते हैं, दोनों। अगर आप PCM नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इतनी क्लियर हो जाए। दूसरी चीज साथ में आपको याद रहे, 50% आपका 12th में होना जरूरी, PCM में नहीं, PCB में नहीं, कॉमर्स इन सब में नहीं, पूरे 12वीं का आपका 50% होना चाहिए। और अंग्रेजी में अकेले 50% हो, यानी अगर इंग्लिश में आपका 49 है और टोटल 99% है तो भी आपका फेल माना जाएगा, यानी आप एलिजिबल नहीं हो। फेल क्या, एलिजिबल नहीं है। अगर आपका टोटल 49 और इंग्लिश में 100 है तो भी आप नहीं एलिजिबल इसके लिए। याद रखेंगे, इंग्लिश में भी 50 से ज्यादा हो और टोटल ज्यादा हो। PCM वगैरह में नहीं देखा जाता, टोटल देखा जाता, ठीक है। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ। साथ में डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल सबके लिए सेम है। 1 जनवरी 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 तक आप सभी का डेट ऑफ बर्थ काउंट होगा, इंक्लूडिंग दीज डेज, यानी कि इन सभी दिन को काउंट किया जाएगा। अगर आपका जन्म इस दिन पे हुआ तो भी आप इसके लिए योग्य हैं, एलिजिबल हो। ओके, डेट ऑफ बर्थ को मैं और सिंपल भाषा में आप सभी को समझा देता हूं। तो देखो, सिंपल भाषा में समझा जाए, अगर आपका जन्म 2006 में हुआ, चाहे किसी भी दिन हो, किसी भी महीना हो, आप सभी लोग योग्य हैं, एलिजिबल हैं। अगर आपका जन्म 2007 में हो, आप 100% एलिजिबल हो। आप महीना दिन मत देखिए, आप बस ईयर देख लीजिए क्या है आपका। 2008 है, आप 100% एलिजिबल हो। 2009 के अंदर देखिए, जनवरी महीना है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, आप सभी लोग एलिजिबल हैं। जुलाई में सिर्फ 1 जुलाई वाला बच्चा एलिजिबल है और सभी लोग अगले के लिए एलिजिबल होंगे, अभी फिलहाल इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आप सभी लोग समझ गए होंगे। और साथ में 12वीं में 50% होना चाहिए, PCM PCB कॉमर्स, जिससे आपको बता दिया। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मान लीजिए 10th के बाद आप डिप्लोमा ITI किए तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम सभी लोग। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, इस पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, फॉर्म भर लिए, हम एलिजिबल है, तो एग्जाम कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे पाएंगे, क्या प्रोसेस है। तो देखिए, ये बेसिकली 2 स्टेज प्रोसेस सिलेक्शन है, ठीक है। 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है, ध्यान से देखेंगे। थर्ड आपका बस ऐसे ही काम चलाओ, इस पे हम बाद में बात करेंगे। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होता है, जो कि ऑनलाइन पेपर होता है। कैसे होता है? ऑनलाइन, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर, जिसको CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑनलाइन पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग के साथ होते हैं, भी मार्किंग स्कीम पे बात करेंगे हम सभी लोग। यहां पे आपको ऑनलाइन पेपर देना होगा और यही आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा रिटन एग्जाम। जो स्टेज 2 है, क्वालिफाइंग है। स्टेज 2 के अंदर जब आप रिटर्न निकालोगे, आप सभी का कट ऑफ बनेगा, हर स्टेट का अलग अलग बनता है। और जो बच्चा मान लीजिए स्टेट वाइज क्वालिफाई नहीं कर पाता तो उसको ऑल इंडिया मेरिट में भी रखा जाता है। तो लगभग सभी बच्चों का हो जाता है, जितने हार्ड वर्किंग होते, थोड़े सीरियस पढ़ते हैं, तो अच्छा से कट ऑफ निकलेगा। बहुत मिनिमम जाता है कट ऑफ, आप निकालोगे, आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 के अंदर सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी फॉर्म भरते वक्त आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो सभी आपका चेक किया जाएगा कि आपने सही सबमिट किया था, आपने 50% से ज़्यादा अचीव किया है कि नहीं, आपका डोमिसाइल निवास पत्र है कि नहीं, आपका नाम सही था, मतलब सब कुछ वैलिडिटी चेक करेंगे। उसके बाद PFT होगा, जिसको आर्मी की भाषा में SSC GD PET बोलते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट बोल दीजिए, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। PFT के अंदर आपका हाइट चेस्ट वगैरह नापा जाएगा, दौड़ वगैरह कराया जाएगा, अभी बात करेंगे। उसके बाद SRT और GD होता है। ये क्या है? ये बेसिकली इसको बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2।
एसआरटी ये आपका 45 क्वेश्चन आता है 30 मिनट के अंदर, बस पासिंग क्वालिफाइंग होता है और इसमें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर इसमें गलत भी हो जाता तो नंबर नहीं मिलता, नंबर नहीं कटता, बस वो मेंटल हेल्थ आपका चेक करते हैं, ईजी होता है। दूसरा जीडी ग्रुप डिस्कशन है, जो कि एक इंटरव्यू जैसा होता है। ये इंटरव्यू मतलब सामने वाला आपका इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करेगा, आपका स्पीकिंग स्किल चेक करेंगे। जैसे 7 बच्चों का ग्रुप बना देंगे, कोई एक टॉपिक दे देंगे कि ग्रोइंग इकोनॉमी, ऐसा करके आप उस पर डिस्कशन करोगे, उसी में से बच्चों को वो पिक करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है, बहुत बेसिक इंग्लिश होता है, ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि बच्चों के बीच में ही डिस्कशन होता है, तो आप जैसे ही नॉर्मल बच्चे होते हैं वहां पे। फिर आपका मेडिकल है, ये आपका पूरा स्टेज 2 के अंदर है। 1 से 1 दिन लगता है, कई बार बहुत दिक्कत आ गई, डिले हो गया, शाम हो गई, तो अगले दिन भी बुला सकते हैं, ठीक है। अब स्टेज 3 के अंदर बेसिक डॉक्यूमेंट, जैसे इसके अंदर पैन कार्ड वगैरह नहीं लगता, यहाँ पे पैन कार्ड, क्योंकि अब आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, आपकी सैलरी आएगी तो पैन कार्ड से रजिस्टर्ड होगा। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जैसे पुलिस वेरिफिकेशन, हालांकि अब वो अपनी तरफ से भेज रहे हैं, आपको ले नहीं जाना है। और एक बेसिक मेडिकल, यानी जो यहाँ पे आपको कंफर्म किया था आप फिट हो, सेम उसी फिटनेस के साथ जा रहे हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1-2 महीना आराम से लग जाता है, तो ये आपका है। तो बेसिक कौन सा, ये हमारा स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यही हमारा कट ऑफ बनाता है, बाकी ये सभी लोग क्वालिफाइंग है, यानी आपको सिर्फ पास करने हैं, ये आपका मेन है। अब हम बात करते हैं पहले रिटन पे, फिर इस पे आते हैं। रिटन में क्या होता है, कैसे कैसे एग्जाम होता है, तो देखिए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, हमें पढ़ना क्या क्या है। एक्स ग्रुप की बात करेंगे, जिसको आप साइंस ग्रुप के नाम से जानते हो। वाई ग्रुप, जो कि अदर देन साइंस बोल दीजिए, नॉन टेक्निकल। एक्स ग्रुप का पेपर आपका 70 नंबर का आता, 25 मैथ आते, 11-12 वाला मैथ आता है, याद रखेंगे, टेक्निकल मैथ जिसको आप बोलते हैं। फिजिक्स आपका 25 आता है और 20 आपका इंग्लिश, टोटल 70 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद वाई की बात करेंगे, इंग्लिश आपका 20 आता है, रीजनिंग आपका 15 आता है, मैथ आपका एरिथमेटिक मैथ, ये 10th वाला 7 आता है और जीके 8 आता है। अब इसके सिवा कुछ बातें आपको ध्यान रखनी। पहली चीज, यहां पे क्या सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम अलॉट है, यानी कि मैथ के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे 20 मिनट ही दिया जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लिए। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट अलॉट है एक के लिए। ऐसे फिजिक्स के लिए सिर्फ 20 मिनट है, इंग्लिश के लिए भी आपका 20 ही मिनट है। अगर आप मैथ में ज्यादा टाइम लेते हो, सोच रहे हो इंग्लिश जल्दी कर देंगे बाद में, ऐसा नहीं हो सकता। इन सभी का टाइमिंग फिक्स है। ऐसे यहां पे इंग्लिश में 20 फिक्स है और इनका टोटल 25 फिक्स होता है, तो यहां पे टोटल 45 मिनट मिलता है और यहां पे 60 मिनट यानी 1 घंटा मिलता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्स वाई दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, जैसे पीसीएम वाले बच्चे, वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता फॉर्म भरने का, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए आप किसी एक परीक्षा की तैयारी करके जाते हैं, दूसरे में फेल हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जिसमें पास होंगे उसमें आपका सिलेक्शन मान लिया जाता है। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। ऐसा बेनिफिट इंडिया का क्या वर्ल्ड के किसी एग्जामिनेशन में आपको नहीं मिलता है कि आप एक ही पैसे में चाहे ये फॉर्म भरिए या ये, या दोनों भर दीजिए। और ऐसा भी नहीं दोनों पढ़ना जरूरी है, आप किसी एक को अच्छे से पढ़िए, उसमें सिलेक्शन पा जाते हैं तो ठीक है, दूसरे वाले में गलती से पा जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी उसको हटा देंगे। ये ऐसा चलता है, बहुत अच्छा आपको फ्रीडम दिया जाता है। तो एक्स वाई जो दोनों भरते हैं उनका जो सिलेबस हो जाता है, वो मैथ तो होता है ये 25 टेक्निकल वाला, 25 क्वेश्चन आपका मैथ आता है, फिजिक्स आपका 25 आता है, इंग्लिश आपको सिर्फ एक ही बार देना 20, और उसके बाद रागा वाला सेक्शन जाता है, इसको हम लोग रागा बोलते हैं, ठीक है। रागा वाला सेक्शन आ जाता है, ये आपका 30 क्वेश्चन हो जाता है। और यहां पे जो टाइम मिलता है, इनके 60 और इनका 25, यानी टोटल 85 मिनट मिलता है, अगर आप सभी लोग दोनों का फॉर्म भर से एक साथ। तो ये है आपका सीन, एक्स का भी भर सकते हैं, वाई का भी, और एक्स वाई दोनों का भी भर सकते हैं, सेम प्राइस में सेम पैसे लगेंगे, कोई चीज नहीं। तो मेरे हिसाब से आप सिलेबस समझ गए होंगे। ये हमारा 10th बेच मतलब मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह बेसिक, और हमारा वो 12th बेस है फिजिक्स मैथ। अच्छा, एग्जाम कैसे होगा आपका, परीक्षा होता कैसे है कि नहीं, जब एग्जाम में हम बैठेंगे तो हमें पेपर कैसा दिखेगा, क्या चीज होगी। तो पेपर आपका ऑनलाइन आप सभी को पता चल गया। यहाँ पे सेक्शन वाइज अंग्रेजी का अलग 20 मिनट मिलेगा, फिजिक्स का अलग, मैथ का अलग, और रागा का अलग 25 मिनट मिलेगा। ये चीज याद रहे आपको। अच्छा, जो ड्यूरेशन है मैंने आपको बताया 60 मिनट एक्स ग्रुप का होता है, वाई ग्रुप का 45 मिनट, जिसमें 20 अंग्रेजी 25 रागा। यहाँ 20-20 मिनट सबको मिलता है। आप कहोगे इंग्लिश में कम मिलना चाहिए, मैथ फिजिक्स में ज्यादा, बट जो है वही बता रहे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है बेटा, और 0.25 आपकी निगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी गलत होने पे आपका नंबर कटेगा।
ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके, समझ गए होगे, इसमें कोई डाउट कहीं से भी नहीं रह गया मेरे हिसाब से। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा एग्जाम पैटर्न हो गया, यानी हम रिटन की तैयारी कर ली। रिटन में हमें क्या चाहिए होता है, सिलेबस चाहिए होता है। एग्जाम कैसे होता है ये बताइए, कि कितने कितने मिनट में कौन सा सेक्शन होगा ये बताइए, हो गया। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज की तरफ चलेंगे, जहां पे हमारा पीएफटी होगा। जब हम रिटन निकाल लेंगे, हमें कट ऑफ क्लियर करके बुलाया जाएगा, तो पीएफटी में जाना होगा। पीएफटी में सबसे पहले आप सभी का हाइट वगैरह चेक होगा, डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। हाइट कितनी होनी चाहिए, तो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल हो, आप दोनों के लिए 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। अगर आपका 152 सेंटीमीटर हाइट है तो बिल्कुल आप सभी लोग एलिजिबल है। अगर आप हिल स्टेशन से बिलोंग करते हैं, जहां पे कुमाऊं हो गया, गढ़वाली हो गया, गुरखा हो गया, 147 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन के साथ, यानी 82 जाता है, 77 से 82। ये स्टैंडर्ड है, चाहे एयरफोर्स ले लीजिए, नेवी ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए, आईसीजी कोई भी ले लीजिए, बेसिक है। आगे बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने आता पीएफटी के अंदर ही। अब जब आप ये सब अपना हाइट वाइट चेक करवा लोगे, उसके बाद आपका स्टार्ट किया जाएगा दौड़। आपको दौड़ना होगा। दौड़ना कैसे, मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर या 2 मील आपको दौड़ना कितने मिनट में, 7 मिनट में। और महिलाओं को 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर दौड़ना कितने मिनट में, 8 मिनट में। ये आपको दौड़ कंप्लीट करनी है। 20 स्क्वाट अप यानी कि उठक बैठक आप सभी को करना होगा। लड़कों को 10 पुशअप करना होगा और 10 सिटअप करना होगा। ये आपको सब क्वालिफाइंग है, इसमें कोई नंबर का नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे फीमेल के अंदर, आपको 15 स्क्वाट्स करना है यानी उठक बैठक, और 10 आपको करना है सीटअप। लड़कियों को पुशअप नहीं होता, पहले बीच में बेंट नहीं आया था, वो भी हटा दिया गया, ठीक है। तो लड़कियों को 3 स्टैंडर्ड से क्वालिफाई करना, 3 फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई करना, लड़कों को 4। एक दौड़ हो गया, स्क्वाट हो गया, पुशअप, सिटअप, ये आपको करना है, ठीक है। अब ये क्वालिफाई आप आराम से कर लोगे और कर लेते बच्चे अगर रेगुलर मेहनत करते थोड़ा सा। अभी तो रिटन पे फोकस करते, अगर आप लास्ट के 2-3 महीने भी कर लोगे इन सब पे मेहनत। रनिंग तो आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि रिदम बने, क्योंकि 1600 मीटर बोल दीजिए या 1.6 किलोमीटर लड़कों का तो हो जाता है, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसको अचीव करना। ओके, आगे बात करेंगे हम सभी लोग। आप क्लियर हो गए फिजिकल को भी लेके, अब इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल, हमें काम क्या करना मिलेगा, पोस्ट कौन सी होगी हमारी। तो देखिए, पहली चीज क्लियर रखिएगा, आप सभी लोग अग्निवीर के थ्रू जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूजन होते हैं, एयरमैन और अग्निवीर। देखो, पहले एयरफोर्स की जो वैकेंसी थी तो वो एयरमैन के लिए बनती थी। अभी भी जैसे मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसका आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे, उसमें बोला गया एयरमैन, और इनकी अलग कैटेगरी है। तो अगर मैं पोस्ट वाइज बात करूंगा तो इसमें स्पेसिफिक कोई भी पोस्ट नहीं, इस सभी को एक बेसिक लेवल पर रखा जाता अग्निवीर। चाहे आप आर्मी में ज्वाइनिंग करें स्टार्टिंग इनिशियली, और या फिर इसमें करें, एयरफोर्स में करें, नेवी में करें, आप सभी के लिए एक ही नाम दिया गया, पोस्ट अलग से भी नहीं डिसाइड हुई, अग्निवीर। लेकिन हाँ, मान लीजिए आप सभी लोग कंटिन्यू करते हो, ठीक है, जो आपको बताया गया है कि 25%, 75%, हालांकि उतना नहीं, 50-50 चला। ओके, अग्निवीर में मान लीजिए 4 साल बाद आप निकलते हो, और जो बच्चे कंटिन्यू करते हैं फिर वो एयरमैन के थ्रू कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपकी पोस्ट हो गई। ओके, अब काम क्या करना होगा हमें वहां जाके, तो देखो, ये एक्स ग्रुप का काम है, ये हमारा वाई ग्रुप का काम है। एक्स ग्रुप के बेसिकली टेक्निकल ग्रुप है, तो आपको फिटर, वर्कशॉप, इन सब में काम करना होगा। जैसे क्या क्या जॉब प्रोफाइल आपकी, ऑटोमोबाइल फिटर में आपको मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फिटर हो गया, इलेक्ट्रिकल फिटर हो गया, मैकेनिकल सिस्टम फिटर हो गया, स्ट्रक्चर फिटर, प्रोपल्सन फिटर हो गया, वर्कशॉप फिटर स्मिथ हो गया, आपके पास मैकेनिकल हो गया वर्कशॉप के अंदर, वेपन फिटर हो गया आपका, और एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, ये बेसिकली वही बच्चों को, जैसे आप भी हो सकता है आगे नए बच्चों को ट्रेनिंग दो, ये वही वाला और कुछ नहीं। ओके, आगे बात करेंगे वाई ग्रुप का, थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट जॉब प्रोफाइल दोनों का। अगर आपसे देखोगे, यहाँ पे आपको ये कह दीजिएगा कि थोड़ा आपको टेक्निकली रहना होता है, इंजीनियरिंग वाला बच्चों को लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा हार्ड वर्किंग वाले बच्चों को, और कई बार बहुत अच्छी पोस्ट मिलती है, जैसे अकाउंट असिस्टेंट हो गया, बहुत बेहतरीन जॉब आपकी। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ओह, आईएएफ, पुलिस एंड सिक्योरिटी, आप सभी लोग देखते होंगे इंडियन एयरफोर्स के बाहर जो गार्ड वगैरह होते हैं, तो वो एयरफोर्स के ही होते हैं, वो अलग से आर्मी के रिक्रूट नहीं होते, नेवी के नहीं होते, सीआईएसएफ सीआरपीएफ के नहीं होते, वो एयरफोर्स के ही लोग होते हैं, वो वाई ग्रुप वाले बच्चे ही होते हैं। अच्छा, एक्स ग्रुप वाले बच्चे इसमें नहीं जा सकते, बिल्कुल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बात करेंगे, लॉजिस्टिक असिस्टेंट हो गया, क्रिप्टोग्राफर हो गया, एनवायरमेंटल सपोर्ट सर्विस हो गया, मेडिकल असिस्टेंट हो गया आपका। मेडिकल असिस्टेंट की देखिए, ये एक तो यहाँ पे अग्निवीर के थ्रू दे देते हैं, एक हमारी परमानेंट वैकेंसी आती है। तो अब इसमें ना, इसमें हायरिंग नहीं कर रहा है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वाली पोस्ट लगभग अग्निवीर में इसको स्टॉप कर दिया गया है, इसको मेडिकल असिस्टेंट के अलग से निकाल है।
पहले ऐसा होता था। ओके, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हो गया आपके पास और मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट हो गया, तो बहुत अच्छी जॉब आपको वाई ग्रुप की, तो मतलब मैं सच बताऊं आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी। एक्स ग्रुप में थोड़ा सा मेहनत होता है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है जो कि आपको नोटिस में या कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोग को लगता है अग्निवीर अच्छा या बुरा है, तो देखो अग्निवीर में रहते हुए आपको फायदा मिलता है। एक तो 11 लाख रुपए सैलरी आ रही, 11 लाख रुपए 4 साल बाद मिलता है। उसके बाद बीएसएफ में 50% सीट आपकी रिजर्व हो गई, सीआरपीएफ सीआईएसएफ में भी 10% रिजर्व हो गई सीट रिजर्व का मतलब होता है कि उसमें और कोई कंपटीशन करेगा ही नहीं, आप ही करोगे। यानी जैसे आप सोचते हमारी पढ़ाई छूट गई 4 साल, तो बाकी बच्चों की भी छूट गई है, तो वो आपके लेवल पे आ गए, तो आपको इतना रिजर्वेशन मिलेगा। स्टेट की बात करें, राजस्थान, यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन्होंने अनाउंस कर चुका है कि पुलिस में अग्निवीर से आप निकलते तो आपको पुलिस में रिजर्वेशन मिलेगा। इसके बाद अगर आप 10th के साथ चाहते हो, जैसे कि नेवी एम आर्मी, इसमें तो नहीं, तो आपको 12th के बराबर, यानी आपको माना जाएगा 12वीं पास कर लिया, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 12वीं के बाद जाते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो ग्रेजुएशन का काम करेगा। ये चीज मैं आपको बता दूं, तो जैसे आप 3-4 साल ग्रेजुएशन करोगे ना, तो ये उसके बराबर ही आपको सैलरी भी मिली, जॉब भी हुआ, एक्स्ट्रा पैसे भी निकलते वक्त मिले, और दूसरे वैकेंसी में आपको रिजर्वेशन भी मिल रहा है, समझ रहे हो। और साथ ही साथ आपको एक ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट डिग्री भी दी जाएगी जो कि अग्निवीर का सर्टिफिकेट होगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, मतलब ऑफिशियल अपडेट है, अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। इसके साथ साथ इसमें आप बैठ के तैयारी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें बस थोड़ा सा ये होता है, जो एक्स ग्रुप वाले बच्चे होते हैं इनको टाइम थोड़ा कम मिल पाता है सेल्फ स्टडी के लिए, तैयारी के लिए बाहर से। वाई ग्रुप वाले बच्चों को अच्छा मिल जाता है, जो मैं आपको अंदर की बात बताऊं, ठीक है। तो ये है आपका टोटल ओवरऑल जॉब प्रोफाइल, आप सभी लोग बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी, क्या चीजें, इसके बाद कोई डाउट नहीं बचता। एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देख लिए, एग्जाम पैटर्न देख लिए हम लोग, फेज 2 के अंदर क्या क्या होगा, पीएफटी वगैरह, एसआरटी, जीडी कैसे था, पूरा हर एक चीज मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सैलरी को लेके। तो मैंने आपको जैसा बता दिया था कि आपको हर महीने सैलरी, जब आप पहली बार ज्वाइन करोगे तो आपकी 30,000 से स्टार्टिंग होगी, जहां पे 21,000 मिलेगी, 9,000 आपका वो रख लेंगे। क्यों रखेंगे वो 9,000 हर महीना रखेंगे? टोटल जब 4 साल का जोड़ोगे तो 5,02,000 रुपए आपका वो रखे हैं। बट इतना आपको देते नहीं, इसका डबल आपको देते हैं, 11 लाख समथिंग आपको देंगे, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि कोई भी बंदा इस हिंदुस्तान में सैलरी लेता है, देता है, कमाता है, खर्च करता है, हर चीज पे टैक्स देता है, लेकिन ये आपका पैसा टैक्स फ्री रहेगा, जो कि आपका यहाँ पे 11,71,11,71,000 का एक पैसे भी नहीं आपके कटेंगे। और सैलरी ये अलग आएगी, ये सैलरी आपकी आएगी, ये सैलरी नहीं आएगी, इसमें से कट जाएगा। तो 21,000 हर महीने पहले साल मिलेगा, फिर 23,100 हर महीने मिलेगा, फिर 25,580, फिर 28,000 आपको हर महीने मिलेगा लास्ट ईयर, और फिर जब निकलेंगे 11,71,000 आपको सैलरी मिल जाएगी। तो ये है अग्निवीर के फायदे बहुत है। अब इसकी तैयारी कैसे करें? देखो बहुत सिंपल है सिलेक्शन पाना, बस बिल्कुल जरा सा आपको मेहनत करना। जरा सा मेहनत मतलब आप बस इतना मान लो ना कि आप 6 घंटे पढ़ सकते हो, बाकी आप मूवी देखोगे, घूमोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 6 घंटे डेडिकेटेड होकर पढ़ना, बस 6 घंटे में सिलेक्शन हो जाता है। प्रॉब्लम यह कि इतना लोग शुरू में पढ़ लेते हैं, एक हफ्ते, उसके बाद छोड़ देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एयरफोर्स XY का हम लोग स्पेशल परिंदा बैच लाए, और कितने रुपए में? सिर्फ 299 में। अब बताइए 299 में आजकल क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। मतलब हर एक चीज देखोगे 100-150 तो किराया हो गया, 50 किलोमीटर जा रहा है, 100 रुपए लोग ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। 299 में, और ये सिर्फ इतना हम लोग प्राइस रखते हैं ताकि आप सभी बच्चे अफोर्ड कर पाए। और अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सभी में एक मीडियम क्लास का बच्चा या अग्निवीर क्लास का बच्चा ही जाता है, गरीब क्लास का ही बच्चा जाता है। तो इसीलिए हम लोग प्राइस भी रखते हैं बहुत जेन्युइन, 299 में आप सभी लोग कोर्स ले सकते हैं। इसके अंदर आपको 100% लाइव क्लास मिलेगी, और जो क्लास हो जाएगी रिकॉर्डेड मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा। क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स दे दिया जाएगा, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। PYQ रिवीजन के लिए करवाया जाता है यूट्यूब पे हमारा। सिलेबस आपका बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम लोग रखते हैं, मतलब आपको बहुत मजा आएगा। कितने में? 299 में। कहाँ मिलेगा? ये एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। बट ध्यान रखेंगे 299 जो प्राइस है ये 1499 प्राइस है। अभी डिस्काउंट चला 20 जनवरी तक। 20 जनवरी से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इसका प्राइस बढ़ के कम से कम 999 हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेस कर लीजिए 20 तारीख तक, और मिलते परिंदा बैच में। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपके डायरेक्टली परचेस कर लीजिए। ओके, मिलते आप सभी से परिंदा बैच। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।